आपके साथ मैं हूं लावली विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की विशेष प्रस्तुति। एक बार फिर से पाकिस्तान का नापाक चेहरा सामने आया है। पाक का घटिया राग एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल घटिया सोच रखने वाले पाकिस्तान का सामना जब जब भारत के साथ हुआ है तब तक पाक ने मुंह की खाई है, और जब जब वो मुंह की खाता है तो बौखलाया हुआ नजर आता है। उसकी स्थिति, उसकी हालत उसकी सियाई हुई बिल्ली की तरह हो जाती है जो सिर्फ खंबा नोचती है। जी हाँ, मौजूदा हाल भी कुछ ऐसा ही है। मौजूदा हालात में भारत ने पाक को एक बार फिर से कुछ ऐसी ही स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खिसियाई बिल्ली जैसी हो गई है। दरअसल भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त धक्का मारा है कि उसे पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि उसके अपने ही घर के लोग किरकिरी कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पाक अपने ही घर में एक चोर की तरह बन गया है, इतना असहाय हो गया है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसी बौखलाहट को निकालने के लिए अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की नापाक कोशिश एक बार फिर से तेज हो गई है। मामला दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा का है, जहां क्रिकेट मैच से पहले खिलाड़ियों ने पाक अधिकृत कश्मीर का राष्ट्रगान गाया और उसे फेसबुक पर वायरल भी कर डाला। जिस स्टेडियम में मैच आयोजित किया जा रहा था ठीक उसके बगल में ही पुलवामा डिग्री कॉलेज है, और ये वही कॉलेज है जो इन दिनों घाटी में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों का केंद्र बिंदु बन गया है। मामला दरअसल रविवार का है, 21 मई की तारीख, जब एक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के ओपनिंग सेरेमनी में ऐसा किया गया है। फेसबुक पर बकायदा ये दिख रहा है वीडियो कि दोनों टीमों के खिलाड़ी ब्लू जर्सी में हैं। इनमें पंपोर के शाइनिंग स्टार और पुलवामा टाइगर्स के खिलाड़ी आजाद कश्मीर का गाना वतन हमारा आजाद कश्मीर गाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले भी सेंट्रल कश्मीर के कंगन जिले में 2 स्थानीय क्रिकेट टीम ने मैच से पहले ही में पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया था। इसमें एक टीम के खिलाड़ियों ने तो हरे रंग की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी तक पहन रखी थी, और इसका वीडियो भी वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान जब भारत से चौतरफा घिर जाता है तब वो इस तरह की घिरी हुई हरकत करता है, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल जाता है कि ऐसा करके वो खुद पूरी दुनिया में मुंह छिपाने पर मजबूर हो जाता है। और ऐसी हरकत से पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश में नाराजगी है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने भी पाक की नापाक हरकत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तक इनको कैद कर लेते, इनको पकड़ लेते, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल एक्टिविटी की है। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जबकि क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर के पास क्रिकेट मैच में वहां पर पीओके पाकिस्तान की जर्सी डाली थी प्लेयर्स ने और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया था। तो बार बार अगर ऐसी घटना हो रही है, इसका मतलब है कि उनको पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इस बारी पुलिस को चाहिए कि ना इनको सिर्फ पकड़े, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बल्कि जो लोग वहां पर प्रेजेंट थे, मैच देख रहे थे और जिन्होंने कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं, उनको भी पकड़ा जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो पाकिस्तान, भारत में रहकर पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी पीओके में हुए इस वाकये को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। में इस तरह की जो है हरकतें चल रही हैं, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट की जा रही है, इसके खिलाफ हमें पूरी लड़ाई करनी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर का माहौल बहुत बिगाड़ दिया है। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की पीडीपी और इनकी, वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है। इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का एंथम जो है वहाँ पे गाया जाए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह वहाँ पे, और बहुत इसकी निंदनीय घटना है कि इस तरह वहाँ पे पाकिस्तान या पीओके का नेशनल एंथम जो है गाया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। वो पूरा जो क्षेत्र है वो जनगण मन गाने के लिए है। विपक्ष सरकार पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, और इन सबके बीच सवाल ये है कि जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब तब क्यों ऐसा होता है कि आवाज तेज होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले ही इन आवाजों को रोक दिया जाए ताकि पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोगों को एक बड़ी सजा मिल सके। बहरहाल राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, सीधे तौर पर पहला वाकया नहीं है,
अभी महीना डेढ़ महीना पहले भी हमने ऐसा ही वाकया देखा, पाकिस्तान का राष्ट्रगान, पाकिस्तान की जर्सी, और एक बार फिर से ऐसा ही वाकया। क्या संदेश देने की कोशिश, और जिन लोगों ने ये कराया है, जो इसके ऑर्गेनाइज्ड मेंबर थे, ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कराया, क्या उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन? जी बिल्कुल लावनी, ये एक बहुत दुखद और एक देश विरोधी अगर बात करें तो देश के खिलाफ सीधा सीधा जो कश्मीर के युवाओं का जो एक क्रिकेट का सहारा लेकर जो कश्मीर के अंदर चल रहा है। जी मैं आपको बता दूं लावनी कि पिछले कई वर्षों से ये सब चीजें होती रही हैं, खासकर कश्मीर घाटी के जो साउथ कश्मीर का एरिया, चाहे पुलवामा हो चाहे शोपियान हो, वहां पर इस तरह की गतिविधियां होती रही हैं जो देश विरोधी हैं, और खासकर पाकिस्तान का जो प्यार है कश्मीर के युवाओं के अंदर वो आज सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ में दूसरी बात करें कि ये जो दोनों टीमें थी और जहां पर ये मैच हो रहा था, मैच के दौरान जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर के साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं कि एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी है जिसने इसको स्पॉन्सर किया था। सरकार को और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर इनको जेल के पीछे डालना चाहिए, और उसी दौरान पूरे स्टेडियम में भारत के खिलाफ नारे लगाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद, और बाकी जो पाकिस्तान का जो प्रेम उमड़ा था वहाँ के युवाओं में और जो क्रिकेट खेलने के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, खासकर जो प्रधानमंत्री कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करते हैं, और अच्छी राहुल यहाँ पर आपने एक बात की, राहुल आपने बात की कि आयोजकों के साथ साथ एक टेलीफोनिक कंपनी ने उनको स्पॉन्सरशिप भी दी। क्या किसी को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये सारा कुछ अचानक से हुआ या फिर वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज था? बिल्कुल लवली, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक शुबा नहीं है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे ये सब काम होते रहे हैं, और ये जो कल की घटना है ये दुखद घटना, और कहीं पुलिस को और वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जानकारी ना हो, कहीं ना कहीं ये सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स थे और यहाँ पर ये कुछ लोग जो कमेंट्री कर रहे थे, खासकर उन्हीं लोगों ने प्रवोक किया, जो वहाँ पर युवा थे, वहाँ पर जो दर्शक मैच देखने आए हुए थे उनको प्रवोक किया और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उनको उकसाया। और अगर अभी की फिलहाल मौजूदा जब हमने जो पुलिस के आला अधिकारियों उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि इस सारे मसले का संज्ञान ले लिया गया है, और जल्द से जल्द जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी किया उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर उनकी अरेस्ट हो सकती है आने वाले समय में। किंतु अभी तक फिलहाल जो पुलिस का जो रवैया है थोड़ा सा एक डिफेंसिव मोड पर है अभी फिलहाल, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ऑर्गेनाइजर्स ने अभी तक किसी तरीके की सफाई दी? ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? हाँ जी, अब जो पुलिस से जब हमने पुलिस जो आला अधिकारी जब उनसे बात करने की कोशिश की, उनका सबसे मेन जो प्राइमरी उनका था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की है, और उसके बाद जो वहाँ पर जो क्रिकेटर्स थे, जो खिलाड़ी थे, उसके बाद उनके ऊपर हो सकता है कि FIR लगाकर उनको जेल के अंदर डाला जाए। लवली, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं कि ये पूरे का पूरा जो माहौल कश्मीर घाटी के अंदर बनाया जा रहा है, इसके पीछे जो ताकतें हैं और खासकर जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये सामने दिखाई दे रहा है कि जो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जो डेवलपमेंट और 80,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर को जो पैकेज दिया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रुकावट डालना, बिल्कुल विकास से दूर रहे, और पाकिस्तान अपनी मंशा में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति इसी तरह से अशांत रहे। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और भारतवासी, भारत की सेना, भारत का नुमाइंदा ये कतई नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर की फिजा बर्बाद हो। उसे आबाद करने के लिए कोशिशें जारी रहेगी, फिर चाहे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना क्यों ना पड़ जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, राउंड मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद भी इस विशेष प्रस्तुति जारी। कुलभूषण जाधव के मसले पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से ICJ के कोर्ट में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेली है, उसे देखते हुए पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला गया है। भारत के अंदर स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, जहां पर सीधे तौर पर एक लोकल मैच होता है, और इस लोकल मैच के पहले खिलाड़ी POK का, पाक अधिकृत कश्मीर का राष्ट्रगान गाते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, फेसबुक पर वायरल की जाती हैं, और इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर इसका आयोजन करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे इन सपोलों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
राहुल शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब कभी भी ऐसा कोई आयोजन होता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन ली जाती है। जिस जगह पर ये मैच हुआ है वो करीमाबाद गांव के बहुत पास है, वो गांव जो आतंकियों का गांव कहा जाता है। क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे आयोजन को हरी झंडी देने से पहले पूरी चीज की जांच पड़ताल की थी या फिर वो भी सवालों के घेरे में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पूरे का पूरा जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और ये फाइनल मैच था, अगर ऐसी गतिविधि अगर पहले मैच में या दूसरे मैच में कर दी जाती तो हो सकता है वहाँ की जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने को ये था कि कहीं ना कहीं उनको डर था कि हो सकता है कि पुलिस और प्रशासन इस टूर्नामेंट को आगे ना बढ़ने दिया है, इसीलिए इन्होंने बिल्कुल एक ठीक मौका ढूंढा जिस दिन फाइनल मैच था। फाइनल मैच के दिन ही इन लोगों ने जो भारत के खिलाफ और पीओके का जो राष्ट्रगान गाया और उसके साथ में जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों बुरहान वानी हो गए, लश्कर के जो आतंकवादी जिनको भारत की सेना ने मार गिराया था, उनकी भी फोटोग्राफ वहां पर लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वहां के प्रशासन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी सवालों के घेरे में आती है। बिल्कुल सवालों के घेरे में। राहुल, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सवाल करूंगी, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? हमने 1.5 महीने पहले भी देखा ऐसे ही एक लोकल मैच के दौरान पाकिस्तान की जर्सी, वहां का राष्ट्रगान और एक बार फिर से वही तस्वीर। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसके लिए आप राज्य सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को की भारी चूक मानते हैं, उन्हें जिम्मेदार मानते हैं? एकदम। राज्य सरकार जो कश्मीर का जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जब तक विचारधारा और सोच में फर्क नहीं आएगा तब तक जो स्थिति सुधरने का मैं कोई गुंजाइश नहीं देखता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात लावनी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में देशद्रोहियों का, राष्ट्र का, स्टेट पावर का डर नहीं हो और वो मनमानी करें। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता उसको। तो लोग तो इतने बेफिक्र हैं कि चलता है एटीट्यूड की कुछ भी कर दो इस देश में कुछ नहीं होने का, और जो मर्जी करो, देशद्रोह करो, जितना राष्ट्रद्रोह करना करते रहो। वक्त का तकाजा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानूनी सिस्टम लाने की जरूरत है। हम टॉलरेंस करेंगे लेकिन हमको इंटॉलरेंट होना पड़ेगा जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, राष्ट्र प्रेम की बात आती है। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, जब हम इंटॉलरेंट होने की बात करते हैं, ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो अपने ही देश के नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ भी अपने ही देश के नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, सेना के खिलाफ भी। तो ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? देखिए, इस देश की बदकिस्मती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारा जो वोट बैंक की राजनीति है, ये कुछ लोग उसके लालच में, सत्ता के मुंह में इस तरह की हरकत करते हैं और वो जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक पार्टी का 2-3 नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी को हटाओ और उनको कुछ नहीं होता है, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। हम कब तक टॉलरेट करते रहेंगे इस तरह का राष्ट्रद्रोह? कब तक? जब देश के टुकड़े होंगे तब तक। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ नजरें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। खास तौर से अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात आपसे समझना चाहूँ तो वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो या पीडीपी रही हो, दोनों ही पार्टियों के दौरान ऐसा कुछ देखा गया है जिसने जम्मू कश्मीर की आवाम को सीधे तौर पर अंधकार में ढकेलने का काम किया है, उसकी फिजा को बिगाड़ा है। केंद्र सरकार से एक उम्मीद है, क्या होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, खास तौर से? जी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब ये जो क्रिकेट मैच में ये सब जो हरकत हुआ, मैं कहना चाहता हूँ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल समारोह हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे टीम्स आते हैं, उसमें जैसे कॉमनवेल्थ हुआ, ओलंपिक्स हुआ, उसमें तो कंपीटिंग देश का टीम का उस देश का राष्ट्रगान करने की अनुमति है। लेकिन जब इस तरह का मैच होता है तो उसमें प्रशासन कैसे अलाउ कर देती है इस तरह का राष्ट्रगान? कैसे बुरहान वानी का फोटो लगता है, उसके नाम पे अवार्ड दिया जाता है? इसका मतलब है प्रशासन इस तरह की हरकतों को गैरअंदाज करती है। लेकिन मेजर जनरल साहब, मेरे साथ राहुल शर्मा जो रिपोर्टर है वो जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस खबर को क्रैक किया है। उनका ये कहना है कि इसमें प्रशासन की चूक जरूर है, लेकिन प्रशासन को पहले कोई जानकारी नहीं थी, ये सब कुछ अचानक से ऑर्गेनाइज कर दिया गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये सफाई गले के नीचे उतर रही है? तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ भी पुलिस के
में लोगों ने इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। तो ये पुलिस का क्या भी सिस्टम है, क्या इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो उनको आभास नहीं लगता है कि अगला क्या करने जा रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली में बात हो रही थी कि अनुमति दी गई थी, जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हिंदुस्तान से टुकड़े होंगे, लोग बोलेंगे। जी मेजर साहब मेरे साथ बने रहे। राहुल, सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, अगर उनकी पूरे स्टेडियम में अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उसी वक्त क्यों नहीं रुकवाया गया, क्यों इसे पूरा होने दिया गया, उसे वायरल भी कर दिया जाता है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है आतंकियों के नाम पर, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना चक्र को? देखिए लावनी, अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, जो एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वही ब्यूरोक्रेसी में हैं और वही पावर में रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो एक किस्म का अगर वहां पर इस टूर्नामेंट की अगर पूरी बात की जाए तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां से उनको मंजूरी मिली थी, मंजूरी के बाद ही लगातार वो मैच होते रहे। अगर पहले दिन ही अगर ये देश विरोधी जो नारे लगाना और पीओके का जो राष्ट्रीय गान अगर पहले दिन ही हो जाता तो ये टूर्नामेंट ही नहीं हो पाती। तो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत राहुल मेरे साथ बने रहे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, एसपी सिन्हा साहब आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राहुल ने बोला कि एक विशेष समूह के लोग लगातार बने हुए हैं, उनके चलते ऐसा हो रहा है। तो क्या उस विशेष समूह की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर ध्यान जाने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में प्रजातंत्र प्रणाली का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब टोटल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हम ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उसको कार्यान्वित करेंगे। तो अब सख्ती का जमाना आ रहा है, अब आई टू आई होना चाहिए उसूल, और वो ब्यूरोक्रेसी जो फेल की है वहाँ पे, जो वहाँ का लोकल पुलिस फेल किया है, उनको क्यों नहीं डिसमिस किया जा रहा है? उनको डिसमिस करो, सस्पेंड करो, उनसे पूछो, शो कॉज नोटिस दो, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे आंख के सामने, शो कॉज नोटिस तो मांगा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। राहुल, शो कॉज नोटिस क्यों नहीं मांगा गया अब तक, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, आखिर क्या मजबूरी है? फिलहाल अगर शो का नोटिस की और या कार्रवाई की बात करें लावनी, तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस घटना का पूरा संज्ञान लिया, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर भी दबाव है कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने कह भी दिया है कि जो ऑर्गेनाइजर है और जिन लोगों का जो सामने नाम आ रहा है और जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाने की और जो देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही उसको बढ़ाने का जो काम किया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं धाराओं जो देश विरोधी धारा जो हो सकती है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और आने वाले समय में हो सकता है कि इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाए। लावनी, मैं पूरे प्रकरण की अगर बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है, एक किस्म का कश्मीर घाटी के अंदर वो माहौल बनाया जा रहा है जब से एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट की है अलगाववादियों के ऊपर। तो ऐसी घटनाओं को जो मेरे को जानकारी मिल रही है कि ऐसी घटनाओं को जानबूझकर बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का कोशिश की जा रही है इन सब मुद्दों के ऊपर, क्योंकि जो अलगाववादियों के ऊपर जो शिकंजा है, जो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का जो नेटवर्क जो एनआईए ने मॉड्यूल जो था उसको बस्ट किया है, और ये पाकिस्तान से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर के अंदर जो पैसा आता था हवाला का, तो एनआईए उसकी जांच में लगी हुई है जिस तरह से शिकंजा कसा है अलगाववादी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं राहुल, आप मेरे साथ बने रहे। बीजेपी नेता गुलाम अली खताना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खताना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, जब देखिए ऐसे मैचेस होते हैं और पाकिस्तान का गाना गा दिया जाता है, राष्ट्रगान गा दिया जाता है, ये किसकी चूक मानी जाए सर? देखिए, ऐसा है कि हर समाज में मिसक्रिएंट्स रहते हैं, ये मिसक्रिएंट्स होते हैं, ये करते हैं, और सारा समाज जो है वो हिंदुस्तानी है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी है। साहब, ये हम भी चाहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का ही और हिंदुस्तान का ही रहेगा, लेकिन कश्मीर के अंदर बैठे ये सपोले जो कश्मीर की फिजा को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो दोबारा हुई हरकत है, 1.5 महीने पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, ये मिसक्रिएंट्स हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये माहौल को खराब करते हैं, वातावरण को खराब करते हैं। हम इस पे कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और लॉ जो है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अपना कॉग्निजेंस लेगा। खताना साहब, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई की बात तो आप कर रहे हैं, चलिए हम ये मान रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? क्या वहाँ की सरकार को, वहाँ की प्रशासन को इतनी बड़ी बात हो जाती है, उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी हरकत हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है? कहाँ क्यों इतनी बड़ी लापरवाही?
70 साल यहाँ हुकूमत की है, 7 डिकेड्स, उन लोगों ने ऐसा इन लोगों को एक आदत डाल दी है और ये इस तरह का रहता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म की आदत डाली है। अभी आस्ता आस्ता ही 60 सालों की चीजें ठीक होंगी और आस्ता आस्ता ठीक हो रही हैं। चलिए, आप कह रहे हैं आदत डाल दी है, लेकिन इस आदत को ही खत्म कराने की उम्मीद आपसे की जा रही है, क्योंकि आपको मैंडेट मिला था, सरकार आपकी है और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खताना साहब, एसपी सिन्हा साहब और राहुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर कुलभूषण जाधव के मसले पर जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को करारी हार मिली है, पाकिस्तान की बौखलाहट कहीं ना कहीं से निकलनी तो थी ही। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पाकिस्तान की एक नापाक हरकत को, नापाक कोशिश को फिर से उजागर किया है। लेकिन पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के हिस्से में पाकिस्तान के पल रहे सपोलों को जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई से गुजरना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सही मेहमानों का। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।